अस्सलाम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सना खान। तो आज मैं आपके साथ जो वीडियो लेकर आई हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू हैकिंग। व्हाट इज़ हैकिंग? बेसिकली हैकिंग क्या होता है और बेसिकली हैकर क्या होता है, मतलब हैकिंग क्या प्रोसेस है। हैकिंग प्रोसेस जो भी बंदा उसको अपनाता है, जो भी हैकिंग करता है, बेसिकली उस पर्सन को हम हैकर कहते हैं। उसके साथ साथ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हैकर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, कौन कौन सी किस्म के हैकर्स होते हैं। कोई हैकर्स अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, कोई हम खुद हायर करते हैं, कोई हैकर्स ऐसे होते हैं जो कि अनऑथराइज एक्सेस करते हैं किसी भी कंप्यूटर पर, ठीक है, जो कि हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हैकिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, मतलब ऐसी कौन से तरीके हैं, ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको हैकर्स अपनाते हैं हैकिंग करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ द हैकिंग. Hacking is an attempt to exploit a computer system or a private network inside a computer. Simply put, it is the unauthorized access to or control over computer network security system for some illicit पर्पज़. बेसिकली हैकिंग क्या होता है? हैकिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है कि किसी भी कंप्यूटर या किसी भी नेटवर्क में हम अनऑथराइज एक्सेस कर लें अगले की परमिशन के बगैर, मतलब अगर जिसका कंप्यूटर है मैं उसकी परमिशन के बगैर किसी गैर कानूनी तरीके से उस कंप्यूटर को एक्सेस कर लूँ। वो उस कंप्यूटर पर क्या क्या काम कर रहा है मैं उन सबको कंट्रोल कर रही हूँ, उन सबको मॉनिटर कर रही हूँ, वो कौन कौन सी ऐप्स यूज़ कर रहा है, वो किस किस से बात कर रहा है, इन सबको मैं मॉनिटर कर रही हूँ, मैं देख सकती हूँ। तो इसका मतलब है मैं क्या कर रही हूँ, हैकिंग कर रही हूँ। हैकिंग क्या है? हैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हैकर्स अपनाते हैं किसी भी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए, अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करने के लिए। इसका मतलब ये है कि विदाउट परमिशन जब हम किसी चीज़ को एक्सेस करते हैं, किसी कंप्यूटर को या कंप्यूटर नेटवर्क को, तो इसको हम बोलते हैं हैकिंग. हैकिंग बेसिकली डिफरेंट पर्पज़ के लिए हो सकती है. ऐसा भी हो सकता है कि हम हैकर्स को खुद हायर करें। और हैकिंग बेसिकली जो मोस्ट कॉमन चीज़ है हैकिंग के बारे में वो ये कि हैकिंग जो होती है वो एक गलत तरीके के लिए, गलत मकसद के लिए की जाती है, इलिसिट प्रोसेस के लिए, इलिसिट पर्पज़ के लिए, मतलब गलत पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. उसके बाद हम बात करते हैं हैकर्स क्या होते हैं. अ हैकर इज़ अ पर्सन स्किल्ड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हु यूजेस द टेक्निकल नॉलेज टू अचीव अ गोल और ओवरकम एन ऑब्स्टेकल विद इन अ कंप्यूटराइज सिस्टम बाय नॉन स्टैंडर्ड मीन्स. हैकर क्या होता है? हैकर बेसिकली एक ऐसा पर्सन है जो कि किसी भी सिस्टम को, किसी भी कंप्यूटर को या कंप्यूटर नेटवर्क को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करता है, उसको डैमेज करता है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको चोरी कर लेता है, स्टील कर लेता है. एक ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं हैकर. मतलब हैकर एक ऐसा पर्सन है जो कि हैकिंग के प्रोसेस के थ्रू किसी के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, किसी के पर्सनल डाटा को, किसी के क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन या किसी भी किस्म की सिक्योर इन्फॉर्मेशन जो होती है उनको एक्सेस कर लेता है और उन्हें गलत मकसद में इस्तेमाल करता है. ऐसे जो पर्सन होते हैं हम उसे बोलते हैं हैकर्स. अब आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैकर्स. हैकर्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं उसको हम डिस्कस करते हैं. हैकर्स की बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स हैं. द 3 टाइप्स ऑफ हैकर्स आर द वाइट हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स एंड द ब्लैक हैट हैकर्स. ईच टाइप of hacker hacks for a different vision, a cause or both. All have the required skills needed to accomplish their mission. बेसिकली हमारे पास अगर हैकर की हम बात करें, हैकर्स की टाइप्स की, तो 3 किस्म के हैकर्स होते हैं. सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं वाइट हैट हैकर्स, सेकंड नंबर पे हमारे आते हैं ग्रे हैट हैकर्स और थर्ड नंबर पे हमारे आते हैं ब्लैक हैट हैकर्स. जो वाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स, ये तीनों जो हैं इनका कोई ना कोई अपनी कोई डिमांड होती है, इनका कोई ना स्किल होती है. ये मतलब किसी ना किसी सब्जेक्ट में इनको माहिर होना पड़ता है. अपना जो भी टास्क है, यानी वाइट हैट हैकर जिस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको उसमें महारत हासिल होनी चाहिए. बिल्कुल इसी तरह ब्लैक हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स, इनकी जो फील्ड है, जिस रीज़न के लिए, जिस मकसद, डिफरेंट मकसद के लिए सारे इस्तेमाल हो रहे हैं और जिस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं इनको उस चीज़ में महारत हासिल करनी पड़ती है. सबसे पहले हम बात करते हैं डिटेल में कि वाइट हैट हैकर्स क्या होते हैं. वाइट हैट हैकर्स को हम सेवियर भी बोलते हैं. द वाइट हैट हैकर्स इज़ वन हु इज़ एन एथिकल हैकर. दिस टाइप ऑफ हैकर यूजली हैक्स फॉर अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफेंसिव पर्पसेस. वाइट हैट हैकर्स को हम सेवियर भी बोलते हैं, इसको हम एथिकल हैकर्स भी बोलते हैं. मतलब ये है कि ये हमारे सिस्टम को डैमेज नहीं करते हैं बल्कि हमें हेल्प करते हैं कि हमारे सिस्टम में जो भी वीकनेस है, हमारे कंप्यूटर में या कंप्यूटर नेटवर्क में जो भी कमियां रह गई हैं, जो भी सिक्योरिटी के लिहाज से वीकनेस है, कि कोई दूसरा बंदा, कोई तीसरा बंदा अनऑथोराइज जो है, अनऑथोराइज पर्सन हमारे कंप्यूटर को या हमारे सिस्टम को या हमारे कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सेस ना कर ले. इसलिए हम अपनी वीकनेसेस को चेक करने के लिए, वीकनेसेस को नुमायां करने के लिए, कौन कौन सी कमी हमारे नेटवर्क में रह गई है सिक्योरिटी के लिहाज से, कि अगर वो उसको पूरा ना किया जा सके तो क्या होगा कि जो
जो हैकर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हैकर्स हैं, वो आकर उस पर अटैक कर लें या अटैकर अटैक कर लें। तो इसलिए हम इसे खुद हायर करते हैं वाइट हैट हैकर्स को। वाइट हैट हैकर्स को इसलिए हम एथिकल हैकर बोलते हैं, सेवियर बोलते हैं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर को या हमारे कंप्यूटर नेटवर्क को सेव करता है फ्रॉम द अनऑथराइज एक्सेस, जो कि डैमेज कर दे हमारे कंप्यूटर को। द वाइट हैट is given special permission with limits on what the hacker can and cannot on their customer's computer and network system. This special permission is usually given in a legal document signed by both the white hat and the company, which keeps both parties out of legal trouble. White hat hackers ने वो सारे functions perform करने हैं हमारे कंप्यूटर पर या कंप्यूटर नेटवर्क या सिस्टम पर, जो किसी भी कंपनी के, जो कि कंपनी की तरफ से अलाउ होगा। मतलब कंपनी अलाउ करेगी कि आप इन चीज़ों को चेक करें, तो वाइट हैट हैकर्स उन चीज़ों को चेक करेंगे। वो खुद से कोई भी फंक्शन या कोई भी अटैक करके नहीं देखेंगे कि अटैक होता है, यानी कुछ ऐसा नहीं करेंगे। वो खुद से वो जो कंपनी की तरफ से परमिटेड होगा, परमिशन देगी, वो चीज़ जिस चीज़ के लिए कंपनी परमिशन देगी उस चीज़ के लिए ही वो बस सॉफ्टवेयर को या किसी कंप्यूटर या सिस्टम को चेक करेंगे। और ये जो हमारे पास हमने बात की है कि वो परमिशन देंगे, परमिशन बेसिकली क्या होगी? परमिशन लीगल डॉक्यूमेंट की तरफ से होगी, जिसमें वाइट हैट हैकर्स के भी साइन होंगे, उसके साथ साथ कंपनी के भी साइन होंगे। यानी दोनों पार्टीज़ के लिए, दोनों पार्टीज़ के साइन होंगे। एक लीगल ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट होगी जिसपे जो कि इस बात को जाहिर करेगी कि ये वाइट हैट हैकर्स हैं और ये परमिशन के थ्रू ही काम कर रहे हैं, खुद से कोई काम नहीं कर रहे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स को हम एविल जोर भी बोलते हैं। द ब्लैक हैट हैकर इज द वन हु हैक्स फॉर मिलिशियस इंटेंट, ही इज़ द बैड गाय। जी, ब्लैक हैट हैकर्स, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक ऐसा इंसान है जो कि अनऑथराइज तरीके से हमारे नेटवर्क को या हमारे कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करना चाहता है। उसके कोई गैर मुनासिब मकसद हैं, उसके कोई गलत मकसद है जिसको पूरा करना चाहते हैं। हम क्या हमारे कंप्यूटर में या हमारी कंपनी के जो सिस्टम बना हुआ है उसमें हम क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, अगर हमारी कंपनी ग्रो कर रही है, हमारी कंपनी अच्छे मतलब इंक्रीज़ हो रही है, उसकी जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो रही है, तरक्की पा रही है, तो इसकी क्या रीज़न है, हम जाहिर है अपनी कंपनी के मेंबर्स के साथ उसको डिस्कस करेंगे। तो ब्लैक हैट हैकर्स बेसिकली क्या करेगा? इन इन्फॉर्मेशन को चोरी कर लेगा, इन इन्फॉर्मेशन को चोरी कर लेगा, स्टील कर लेगा। तो उसे वो सारे के सारे राज पता चल जाएंगे क्यों हमारी कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है। तो वो क्या करेगा? तो वो सारे के सारे राज अपनी कंपनी पर अप्लाई करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से उसकी कंपनी जो होगी वो ग्रो करना शुरू कर देगी और हमारी कंपनी डाउन हो जाएगी। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल बताई है मैंने आपको। बिल्कुल इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप अपने कंप्यूटर पर एक कंप्यूटर नेटवर्क छोटा सा बनाया हुआ आपने, आप उस पर कोई काम करिए, कोई तीसरा बंदा जो कि ऑथराइज नहीं है वहाँ पर एक्सेस करने का, वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने का, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई है, आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, लाइक आपकी फैमिली की पिक्चर्स हैं, आपकी फैमिली की कोई इन्फॉर्मेशन है या आपके क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह पड़ी हुई है, तो कोई अनऑथराइज पर्सन आकर वहाँ पर अटैक कर दे, हैक कर दे उस कप को, इसका मतलब है उसका कोई गैर मुनासिब कोई गलत मकसद है जिसकी वजह से वो हैक कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं? ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं जो कि हमारे सिस्टम को डैमेज करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। ये कोई अच्छे इंसान नहीं होते, बैड गाय होते हैं। दिस टाइप ऑफ हैकर यूजेज हिज और हर स्किल्स टू स्टील मनी और डाटा, नो का कंप्यूटर सिस्टम ऑफलाइन और इवन डिस्ट्रॉय दैम। बेसिकली ये जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं ये हमारे सिस्टम को या हमारे कंप्यूटर नेटवर्क को या हमारे कंप्यूटर को डैमेज कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। उसके साथ साथ डाटा को, इन्फॉर्मेशन को चोरी कर लेते हैं, मनी वगैरह को चोरी कर लेते हैं। ये अपनी जो सारी स्किल्स, अपना जो हुनर होता है वो इन चीज़ों में सर्व करते हैं, इन चीज़ों में ये लगाते हैं कि जी हम किसी की इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद हो लेकिन गैर मुनासिब तरीके से और गैर मकसद के लिए गैर मुनासिब मकसद के लिए जिसको इस्तेमाल करना है उसको कैसे चोरी करते हैं। किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को, किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन या डाटा को, उसके साथ साथ मनी वगैरह को किस तरह से चोरी किया जाता है, ये सब ब्लैक हैट हैकर्स का ही काम है। उसके बाद हम बात करते हैं सम ऑफ these hackers love to see their work and name in the news, so they would try to target big name organization and companies. जी स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्टिंग बात वो ये कि ब्लैक हैट हैकर्स ये चाहते हैं कि उनका जो नाम है वो खबरों में आए, न्यूज़ में आए। मतलब अगर वो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, बड़ी कंपनी को अगर वो टारगेट करते हैं, अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को वो टारगेट करेंगे तो जाहिर है अगर उनका कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह उन्होंने हैक किया है, एक तो उनको फ़ायदा हुआ है इससे, ठीक है। ब्लैक हैट हैकर्स को
फ़ायदा हुआ है लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हुआ है। जब वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करते हैं तो जाहिर है उनका नाम ज़्यादा उछाला जाएगा, तो उनका जो नाम है वो न्यूज़ वगैरह में भी आएगा, तो वो इसको प्राउड फील करते हैं कि हम इतने बड़े हैकर्स हैं कि हमारा कुछ कर भी नहीं सकता, और उसके साथ साथ हमारे जो नेम है वो भी नाम है वो भी मशहूर हो गया और न्यूज़ में आना शुरू हो गया। तो वो उसका एक मकसद ये भी है कि ब्लैक हैट हैकर्स का, कि वो मशहूर होने के लिए यानी बदनाम होने के लिए एक हिसाब के, और अपने आप को फेमस करने के लिए भी वो ये हैकिंग करते हैं। For instance, they might change the front page of a company website. जी नेक्स्ट वन इज़ द थर्ड टाइप इज़ द ग्रे हैट हैकर्स। जी स्टूडेंट्स, जो तीसरी किस्म है हमारे पास हैकर्स की, दैट इज़ द ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट इज़ द कंप्यूटर हैकर और कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हु मे समटाइम वायलेट लॉज or typical ethical standards but usually does not have the malicious intent typical of black hat hackers। जी स्टूडेंट, जो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं बेसिकली वाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स इन दोनों के दरमियान में होते हैं। मतलब ये है कि ना ये हम कह सकते हैं कि ना ये कोई बिल्कुल अच्छे होते हैं, एथिकल भी नहीं है, और इसके साथ साथ ब्लैक हैट हैकर्स की तरह भी नहीं है। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये बाज़ औक़ात जो लॉज होते हैं उनके ख़िलाफ़ चलते हैं। हाँ, बेसिकली हमारे कंप्यूटर को या हमारे सिस्टम को ही टेस्ट कर रहे होते हैं अटैक्स करके कि क्या हमारा सिस्टम में कौन कौन सी वीकनेसेस हैं, इनको किस तरह से रिकवर किया जा सकता है। ये क्या करते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन के बगैर, यानी जो यूज़र होता है या जो कंप्यूटर का ऑनर है, जो सिस्टम का ऑनर है, उसकी इन्फॉर्मेशन के बगैर क्या करते हैं, उसके जो सिस्टम है उसमें वीकनेसेस चेक करेंगे, और इसके साथ साथ वीकनेसेस, जब कोई वीकनेस वगैरह या कोई पॉइंट वगैरह उससे मिला जिसको उसको रिकवर करने की ज़रूरत है, तो फिर वो इन्फॉर्म करते हैं कि आपका ये पॉइंट है, और इसके लिए वो कम चार्ज करते हैं, चार्जेस ज़्यादा नहीं होते ग्रेट हैट हैकर्स के। इसका मतलब है ग्रेट हैट हैकर्स हमारे पास ब्लैक हैट हैकर्स भी नहीं है और वाइट हैट हैकर्स भी नहीं है, इनके सेंटर में होते हैं। और लेकिन मैंने बताया कि ये लॉज वगैरह को वायलेट करते हैं, मतलब सम टाइम्स ऐसा हो सकता है कि जो इनके कानून बने होते हैं हैकर्स के उसके ख़िलाफ़ चलें, लेकिन इनका कोई गैर मुनासिब मलीशियस कोई पर्पज़ नहीं होता इनका, ये किसी बुरे मकसद के लिए काम नहीं करते। The next one is the term came into use in the late 1990s, derived from the concept of white hat and black hat hacker. जी स्टूडेंट, this is the important point about related to the MCQs. And the next हम डिस्कस करते हैं जी हैकिंग की कौन सी टेक्निक्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सो नेवर मिस इट, और इसको बहुत अच्छे से आपने समझना है। सबसे पहले हमारे पास हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी हमारे पास हैकिंग टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले है फिशिंग। फिशिंग के बाद है बेट एंड स्विच अटैक, की लॉगर, डिनियल ऑफ सर्विस अटैक जिसको हम DOS या DDoS भी बोलते हैं। उसके साथ क्लिक चेकिंग अटैक्स, फेक WAP, कुकी थेफ्ट, वायरसेस एंड ट्रोजन। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले है फिशिंग। फिशिंग इज अ टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक ऑफन यूज्ड टू स्टील यूजर डाटा इंक्लूडिंग लॉगिन credentials and credit card numbers. It occurs when an attacker masquerading as a trusted entity adopts a victim into opening an email, instant messages और text message। अच्छा जी सबसे पहले हम बात करते हैं आसान लफ्ज़ों में फ़िशिंग क्या होता है। बेसिकली हमारे पास एक स्पूफिंग लिंक्स वगैरह आए होते हैं, हम उन लिंक को जब ओपन करते हैं तो हमारे पास कोई ऐसी वेबसाइट आती है जहाँ पर वो कहते हैं कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करें। मिसाल के तौर पर अगर आपको कहते हैं कि जी आपको लैपटॉप की स्कीम हुई है, लैपटॉप की मतलब उन्होंने स्कीम निकाली है गवर्नमेंट की तरफ से, हालांकि ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई रियलिटी में नहीं है, लेकिन बस वेबसाइट्स के थ्रू वो क्या करते हैं कि लिंक्स वगैरह भेज देते हैं जी अब इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। उन्होंने लिंक्स भेजे हैं, हम उन्होंने कहा है कि अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जमा कराएं, इन्फॉर्मेशन मतलब उसमें लिखें, आप उस फॉर्म में इन्फॉर्मेशन लिखें और सबमिट कर दें। वो सारी फ़ोन नंबर वगैरह, आपके क्वालिफिकेशन, हर चीज़ हम लिख कर दे देते हैं इस हवाले से कि शायद हमें लैपटॉप मिल जाए, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी नहीं हुई होती उस टाइम। बिल्कुल इसी तरह अगर वो कहते हैं कि जी आप एफिलिएटेड कॉलेज है तो आप यूनिवर्सिटी है वो चाहती है कि अगर बच्चों को कोई इशू है हमारी यूनिवर्सिटी से, हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के और अपनी इशू लिखकर वहाँ पर आप सबमिट कर दे तो PU को ये सबमिट हो जाएगी। हालांकि PU की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं होता, ये हैकर्स ने ही वेबसाइट्स निकाली होती हैं, तो वहाँ पर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह लिख कर हम दे देते हैं। इसका मतलब है ये हम ऐसे लिंक्स होते हैं जिनको अगर हम क्लिक करते हैं और अपनी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर्स वगैरह सब कुछ हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली ये कोई ओरिजिनल वेबसाइट, लीगल वेबसाइट नहीं होती है, ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं फ़िशिंग। ये हैकिंग की एक ऐसी टाइप है, मोस्ट कॉमन टाइप है जिसको हम बोलते हैं फ़िशिंग, जिसके थ्रू हमारी इलीगल तौर पर हमारी जो प्राइवेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो हमसे ले ली जाती है। और मकसद क्या होता है, मकसद इसका मतलब मलिशियस एक्टिविटी के लिए परफॉर्म किया जाता है ये। उसके बाद हम बात करते हैं डिनियल ऑफ सर्विस। डिनियल ऑफ सर्विस है वेरी कॉमन, आपने बहुत
सुना होगा डिनियल ऑफ सर्विस क्या होता है, इसको DOS और DDoS, DOS stands for the denial of service and DDoS stands for the distributed denial of service. DOS attack is an attack meant to shut down a machine or network, making it inaccessible to its intended users. DOS attacks accomplish this by flooding the target with traffic or sending it information that triggers a crash. जी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि DOS होता क्या है। DOS ये होता है कि किसी भी नेटवर्क पर ज़्यादा सारी ट्रैफिक आ जाए, मुख्तलिफ रास्तों से ट्रैफिक आ जाए, तो वो जो सिस्टम होता है, ये जो मशीन होती है, वो शट डाउन हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है, वो बंद हो जाती है। ये होता है DOS। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि जब 10th क्लास का रिजल्ट आता है, 10th क्लास का रिजल्ट आता है, तो सभी उस वेबसाइट को ओपन करके बैठे होते हैं। 10 बजे या 10 बजने से 1-2 मिनट पहले सभी शुरू हो जाते हैं कि उस वेबसाइट को ओपन करें और अपना रिजल्ट जो है उसको चेक कर लें। तो क्या होता है कि उस वेबसाइट पर रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो वेबसाइट फिर शाम तक या 1-2 दिन तक नहीं खुलती है, स्टक हो जाती है वेबसाइट। ये भी हमारे पास DOS होता है। लेकिन बेसिकली DOS ये होता है कि किसी भी एक सिस्टम को जब हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कि रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जो कि अपनी ज़रूरत के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि उसमें अटैकर बैठे हुए हैं, वो उनको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं इसलिए ताकि वहाँ पर रिक्वेस्ट की फ्लडिंग हो जाए, रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना कर सके और इन्फॉर्मेशन ना दे सके। इसको हम बोलते हैं DOS, DDoS. And the students, next one is a computer virus. A computer virus is a malicious piece of computer code designed to spread from device to device. Computer virus क्या होता है? Computer virus एक ऐसी malicious activity के malicious piece of computer code होता है जिसको डिज़ाइन किया जाता है इसलिए ताकि ये हमारे कंप्यूटर को डैमेज कर सके, हमारे कंप्यूटर्स की जो फाइल्स वगैरह उसको डैमेज कर सके, हमारे कंप्यूटर की जो वर्किंग होती है उसको स्लो कर देते हैं। ये एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में फैलता है। मिसाल के तौर पर अगर मेरी USB में वायरस है, अगर मैं किसी सिस्टम के साथ उसे अटैच कर देती हूँ, किसी लैपटॉप के साथ उसे अटैच कर दूँ, तो क्या होगा कि मेरे लैपटॉप में भी वायरस आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मेरी USB में वायरस नहीं है लेकिन लैपटॉप में वायरस है, तो मैं अगर USB उसके साथ अटैच कर देती हूँ, ये पॉसिबिलिटी है कि मेरे USB में वायरस आ जाए। इसका मतलब है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ये फैलता है। अ सबसेट ऑफ malware, these self-copying threats are usually designed to damage a device or steal data. जी, इसका एक मकसद ये है, वो ये है, इसका एक मकसद ये भी है कि हमारी डिवाइसेज वगैरह, सिस्टम वगैरह को डैमेज करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, उसके साथ साथ हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, डाटा वगैरह, उसको चोरी करने के लिए, स्टील करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का मेरा लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा हैकिंग क्या होते हैं, हैकिंग के साथ साथ हैकर क्या होता है, हैकर्स की अब कौन कौन सी टाइप्स हैं, टाइप्स के अलावा हमने हैकिंग की टेक्निक्स पढ़ी हैं। हैकिंग के बारे में हमने पढ़ा है कि हैकिंग मेरे पास एक ऐसी एक्टिविटी है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको मैं किसी भी कंप्यूटर को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं हैकिंग। उसके बाद हैकर क्या होता है? हैकर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि अनऑथराइज एक्सेस से किसी सिस्टम को एक्सेस करता है या उसको डैमेज करता है हैकिंग के थ्रू। दिस इज कॉल्ड द हैकर। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ हैकर पढ़े हैं जिसमें हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं, वाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट हैकर्स। वाइट हैट हैकर्स जो होते हैं वो उसको हम सेवियर भी बोलते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम उसको खुद हायर करते हैं ताकि हमारे जो सिस्टम है उसकी वीकनेसेस बताएं और ये हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, ये हमें कंप्यूटर को सिक्योर या सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। लेकिन ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो हमारे सिस्टम को डैमेज करते हैं, वो हम वाइट हैट हैकर्स के अगेंस्ट होते हैं, वो हमारे सिस्टम को डैमेज करते हैं और हम इनसे बचने के लिए अपने कंप्यूटर को या अपने सिस्टम को ज़्यादा सिक्योर बनाते हैं। और जो थर्ड वन हमारे पास है ग्रे हैट हैकर्स। ये ब्लैक हैट हैकर और वाइट हैट हैकर्स इन दोनों के दरमियान में होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये बाज़ औक़ात लॉज को वायलेट भी करते हैं, लेकिन इनका कोई ब्लैक हैट हैकर्स की तरह कोई इसका मकसद ऐसा नहीं होता कि हमारे इन्फॉर्मेशन को स्टील कर ले या हमारे सिस्टम को डैमेज करे। और इसकी ये जो पे लेते हैं वो भी तकरीबन कम होती है वाइट हैट हैकर्स की निस्बत। उसके बाद हमने डिस्कस किया हैकिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। उसके बाद हमने फिशिंग के बारे में डिस्कस किया, यानी कोई लिंक वगैरह अगर हम ओपन करें और वहाँ पर अपनी डिटेल्स, कोई लीगल वेबसाइट नहीं है, हम अपनी डिटेल्स वगैरह दें, तो इसका मतलब है कि वो एक गलत तरीके से हमारी डिटेल उन्होंने ली और गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये फिशिंग होती है। डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है कि जब हम एक सर्वर पर ज़्यादा सारी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उसके साथ साथ जो अटैकर्स हैं वो भी रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं, तो उस सर्वर के पास उन रिक्वेस्ट, वो जो इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट हो गई हैं उनको आंसर करना पॉसिबल नहीं है। वो सबके लिए ओपन वो वेबसाइट नहीं हो सकी, उस
सर्वर सबको जवाब नहीं देता, फिर वो क्या होता है कि कुछ रिक्वेस्ट जो होती हैं वो रुक जाती हैं, कुछ रिक्वेस्ट वापस आ जाती हैं, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो वेबसाइट या वो जो सर्वर होता है वो कुछ टाइम के लिए स्टक हो जाता है। इसको हम बोलते हैं DOS। उसके बाद कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस बेसिकली आप कंप्यूटर कोड का एक ऐसे मलिशियस पीस है जिसको हम डाटा को जो कि डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ होता है, जैसा कि इंफॉर्मेशन डाटा वगैरह को चोरी करने के लिए यूज़ होता है, और डिवाइस वगैरह को या कंप्यूटर को या सिस्टम को डैमेज करने के लिए मलिशियस एक्टिविटी यानी खतरनाक पर्पज इसके लिए इस्तेमाल होता है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का मेरा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई सून। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई इशू है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कोई पॉइंट आपने मिस किया हो या आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। और इसके साथ अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। शुक्रिया।